हेलो गाइस, मैं अनुराग। इजीली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप की शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, जिनकी हेल्प से आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, जिससे आप ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यापार को ए और बी क्रम से 9:4 के अनुपात में धनराशि लगाकर शुरू करते हैं। मीन्स 9:4 के अनुपात में निवेश करते हैं अपने रुपयों को लगा के। यदि लाभ का 8% दान कर दिया जाता है और लाभ में ए का भाग 460 रुपये है, तो कुल लाभ लगभग होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, चूँकि लाभ में ए का भाग दिया गया है 460 रुपये, अब लाभ का 8% दान कर दिया जाता है, तो इसका मतलब जो ए का भाग 460 रुपये है, उसमें से भी 8%, उसे जितना मिलना चाहिए था उसमें से भी 8% दान कर दिया गया है, तब 460 रुपये उसे मिले हैं। इट मीन्स 460 जो रुपये ए को मिले हैं वो 92% है। जो ए को मिलने चाहिए थे उसका 92% है, 8% उसका दान में दे दिया गया है। तो एक्चुअली में ए का वास्तविक लाभ कितना आया, तो हमने निकाल लिया कि 460% है, जो 460 रुपये जो मिले हैं वो 92% है, इसलिए 100% होगा 460 गुणा 100/92। इसे सॉल्व किया तो ए का वास्तविक लाभ आ गया 500 रुपये। हमको निकालना था कुल लाभ, तो हमने मान लिया कुल लाभ हमारा x रुपये है। तो कुल लाभ हमारा x रुपये, तो ए का लाभ हमने निकाला, तो हम कैसे निकालते थे कि कुल लाभ जो है वो मीन्स ए का लाभ जो हुआ है 500 रुपये, वो बराबर x कुल लाभ जो है वो इंटू ए को कितना मिलना था, 9 के अनुपात में लगाया था, 9:4 के अनुपात में, तो ए का कितना था 9 और बी का कितना था 4, तो इसीलिए आपका आ गया 9/13। तो 13 ये कैसे आया, तो आनुपातिक जो रुपए लगाए गए हैं वो 9:4 की में है, तो 9-4, 9 + 4 = 13, तो ये आनुपातिक के रूप में आ गया है, तो इसीलिए 13 में आ गया। तो इसे आपने सॉल्व किया तो x = आपका आ जाएगा अबाउट 722.22 रुपीज़। तो ये आपका जो कुल लाभ था वो उस बिजनेस में 722 रुपये के लगभग हुआ। अप्रॉक्स 722 रुपये हुआ, जो आपका ऑप्शन डी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। जो कुल धन लगाया गया था उसका 3/8 भाग मिला, तथा उसका जो पार्टनर था, साझीदार था, उसको शेष धन का 3/8 भाग मिला। ठीक, यदि दोनों के भागों का अंतर कितना है, 36 है, दोनों का, उसके पार्टनर का, उस व्यक्ति का, तो कुल धन होगा। तो इसका हमें ऑप्शन दिया गया, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा गया कुल धन होगा, तो हमने मान लिया कुल धन है हमारा x रुपीज़। अब हम क्या करते हैं कि व्यक्ति का भाग कितना है, 3x/8, क्योंकि 3/8 भाग मिलता है, तो व्यक्ति का भाग आ गया आपका 3x/8। अब साझीदार जो था उसको शेष धन का 3/8 भाग मिला, तो हमारा शेष धन हमने निकाला कितना था, तो कुल धन था हमारा x और उसमें से हमने व्यक्ति का भाग 3x/8 माइनस कर दिया, तो हमारा शेष धन आ गया 5x/8। अब हमें साझीदार का निकालना है, तो साझीदार का जो है वो शेष धन का 3/8 है, तो साझीदार का आ जाएगा 5x/8 का 3/8, तो ये हमारा साझीदार का भाग आ गया 15x/64। अब कंडीशन क्या कह रही थी क्वेश्चन की कि दोनों भागों का अंतर 36 है। जो डिफरेंस है दोनों का, व्यक्ति का और साझीदार का, उसका जो रुपए मिल रहे हैं उनका 36 रुपीज़ का डिफरेंस है।
तो अब हमने यही कर दिया, तो हमारे पास व्यक्ति का भी भाग आ गया, पार्ट आ गया 3x/8 और पार्टनर का भी आ गया 15x/64। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों का अंतर कितना है 36। तो हमने लगा दिया 3x/8 माइनस 15x/64 इक्वल टू 36। इसका एलसीएम ले लिया 64 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आपका 9x/64 इक्वल टू आ गया 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने x की वैल्यू निकाली तो जो आपकी आ गई 256 रुपीज़, जो आपका है ऑप्शन सी। इट मीन्स कुल धन जो था वो हमारा 256 रुपीज़ था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कंपनी के किसी वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग और जेड को 5000 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जो भी लाभ हो रहा है कंपनी को, उसमें ए का जो लाभ है वो 1/3 पार्ट है, बी का 1/4 है और जेड को 5000 रुपये मिले हैं। तो अब हमें इसमें से निकालना है कि ए को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे। तो अब हम निकालते हैं। पहले जो लाभ हुआ है हम उसमें से निकालेंगे कि जेड का कितना पार्ट है। मीन्स 3 पार्टनर हैं और ए का 1/3 है, बी का 1/4 है, तो जेड का कितना पार्ट है। तो हमने पूरे 1 में से 1/3 और 1/4 को माइनस कर दिया, तो हमारा जेड का भाग आ गया 5/12। अच्छा, 5/12 जो है जेड का पार्ट है, पर जेड को मिले हैं 5000 रुपये। तो हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो जाएगा हमारा कि 5/12 इक्वल टू 5000 रुपये आ जाएगा। तो 5/12 इक्वल टू 5000 रुपये है, तो कुल लाभ हमारा हो जाएगा 5000 गुणा 12/5। तो ये आपने सॉल्व किया, इस तरीके से ये सॉल्व होके आ जाएगा 12000 रुपये का। तो कुल लाभ हो गया हमारा 12000 रुपये का। ए को हमारा कितना मिलेगा, तो ए को हमें निकालना, ए का है 1/3, तो कुल लाभ का 1/3 है, तो हमने 12000 का 1/3 कर दिया, जो आपका आ गया 4000 रुपये। यह है आपका ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ गया आपका 4000 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी कई सारे स्टूडेंट ऐसी ही वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, ए, बी एंड सी ने एक व्यापार में 3:5:7 के अनुपात में रुपए लगाए। इस अनुपात में रुपए लगाएं और बिजनेस स्टार्ट किया है। यदि ए द्वारा लगाई गई राशि 12000 रुपये है, जो ए ने लगाया है वो 12000 रुपये लगाए हैं, तो तीनों व्यक्तियों ने मिलाकर कुल कितनी राशि व्यापार में लगाई है तीनों के द्वारा। तो आनुपातिक कुल राशि है हमारी 3:5:7, तो इसका टोटल कर दिया, ये आ गया आपका 15। और मान लिया हमने कुल राशि हमारी व्यापार में जो लगी है वो x है। तो ए की राशि हमें निकालनी अगर है तो हम कैसे निकालते हैं, अभी आपने पिछले क्वेश्चनों में देखा है, x × 3y15। तो 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि ए ने जो लगाया है आनुपातिक में वो 3 पार्ट लगाए हैं, तो इसलिए, और उनका टोटल है 15, तो इसीलिए 3/15 आया है। और ए की राशि हमें दी गई है 12000 रुपये, तो ए की राशि 12000 आ गई, और 12000 बराबर हो गया x × 3/15। यहाँ से x की वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ गई 60000 रुपये। इट मीन्स तीनों ने मिलकर बिजनेस में 60000 रुपये लगाए थे, जो आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का आपको एग्ज़ाम में मिलता है, ध्यान से समझिएगा इसे। नेक्स्ट है आपका, x तथा y एक चरागाह किराए पे लेते हैं, जिसका कुल किराया 1250 रुपये है। x उसमें 24 गाय 6 माह के लिए और y उसमें 16 भैंसें 4 माह के लिए चराता है। मीन्स दोनों मिलकर 10 माह के लिए किराए पे लेते हैं। x उसमें 6 माह के लिए
और वाई उसमें 4 माह के लिए अपने जानवरों को चराते हैं। यदि 3 गाय उतनी घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस खाती हैं, तब वाई को कितने रुपया किराया देना होगा। तो उसने कह दिया है कि 3 गाय जितनी घास खा रही हैं उतनी ही 2 भैंस खानी है। अब वाई जो है उसके पास है 16 भैंसें, तो हम या तो 16 भैंसों को गाय में कन्वर्ट कर लें या फिर 24 गाय को भैंस में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ मैंने भैंस को गाय में कन्वर्ट किया है, तो 3 गाय जो खा रही हैं वो 2 भैंस के बराबर खा रही हैं, इसीलिए 16 जो भैंस हैं वो खाएंगी 3 × 16/2 गाय के इक्वल। तो ये हमने सॉल्व किया, तो 16 भैंस जो हैं वो 24 गाय के बराबर घास खाएंगी। अब हमसे पूछा गया था वाई को कितना किराया देना होगा, तो हमने मान लिया वाई को केवल x किराया देना होगा, x रुपीज़। तो ये मैं आपको फॉर्मूले करा चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखिए, वहाँ से ये मैंने फार्मूला लगाया है। आपको मैंने बताया था कि वाई द्वारा दिया जाने वाला किराया जो है वो हो जाएगा T2/T1 + T2 × R, जहाँ पर आपका R तो है कुल किराया जो भी उस चरागाह का देना है, T2 है आपका जो वो मंथ जो वाई ने लिए थे, और T1 है आपका वो मंथ जो x ने लिए थे, वो टाइम जो x ने लिए थे। अब यहाँ पर y द्वारा जाने वाला किराया क्या है, स्मॉल x रुपीज़ में वो रख दिया। T2 आपका y के लिए था, तो y ने 4 माह के लिए थे, और T1 था आपका 6 माह जो आपका x ने लिया था। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 4/6 + 4 × R था कुल किराया, तो कुल किराया था उसका 1250। तो ये आपने सॉल्व किया, x = 4/10 × 1250, जो आपका सॉल्व होके आ गया 500 रुपीज़। आपका ये है ऑप्शन ए। इट मीन्स वाई को 16 भैंसें चराने के लिए 4 माह तक कुल टोटल 500 रुपये किराया देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इनकी हेल्प से आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।